इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान और करीम ज़ात है। नज़दीक नज़दीक आ जाइए, नज़दीक नज़दीक। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत बेहतरी और बरतरी का घर है। आखिरत अच्छाई का घर है और हमेशा रहने वाला घर है। दुनिया के अंदर इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है और जिंदगी किस नीयत से गुजारना चाहिए, कैसे गुजारना चाहिए, वो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने बतला दिया है कि अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाने के मानिंद है। दुनिया मुसलमानों के लिए जेल खाने के मानिंद है। और वह जन्नतुल काफिर, और ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। क्योंकि दुनिया के अंदर जो मिल गया सो मिल गया, आंखें बंद होने के बाद उनका कोई हिस्सा आखिरत में नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, भेज करके मकसद बतला दिया है कि ए लोगों, तुम दुनिया में जाओ, तुम्हें दुनिया में इस वजह से भेजा गया है कि दुनिया की सारी चीजों से फायदा उठा करके, दुनिया की सारी चीजों का अपना गुलाम बना करके तुम तमाम के तमाम मेरे गुलामी करो। इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा है। लेकिन हम तमाम से ये मकसद फौत हो चुका है, ये मकसद हम तमाम के तमाम से खत्म हो चुका है। हमारा मकसद बस एक ही बच गया है कि दुनिया के अंदर आए हैं तो दुनिया के अंदर ऐशो अय्याशी करेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। आखिरत से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम ये समझते हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है कि लोगों की हालत क्या हो गई है, सयातीना ज़मानुन अला उम्मती, कि मेरे उम्मत पर एक कुछ दिन, कुछ लम्हे, वो दिन अनकरीब ऐसे आने वाले हैं कि ये उम्मती जो है कुछ चीजों को याद रखेगी और कुछ चीजों को भुला देगी। और कुछ चीजों को याद रखेगी इतने बेबसी के साथ, इतनी बेकसी के साथ, इतनी तन मन धन के साथ याद रखेगी और मोहब्बत करेगी, गोया दूसरे चीजों से उसको कोई लेन देन ही ना हो, गोया दूसरी चीजों से उसको कोई मतलब ही ना हो, गोया दूसरी चीजों की उसकी जरूरत ही ना हो। युहिब्बून दुनिया व यंसौन अल आखिरा, कि लोग दुनिया के अंदर इतने मुनहमिक हो जाएंगे, इतने गिर जाएंगे, इतने घुस जाएंगे कि वह यंसौन अल आखिरा, कि आखिरत को बिल्कुल भुला देंगे। कि भाई यहां से दुनिया से जाना भी है, कोई आखिरत की दूसरी जिंदगी भी है, वहां में पूछने वाला पूछेगा दुनिया के अंदर क्या किया, वक्त कैसे गुजारे, क्या करके आए दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सेहत दी थी, माल दी थी, दौलत दी थी, दिन के उजाले दिए थे, रात के अंधेरे दिए थे, तो तुमने क्या किया दुनिया में। लेकिन आज हमें इन चीजों का जर्रा बराबर एहसास नहीं है कि युहिब्बून दुनिया व यंसौन अल आखिरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है उसके मुताबिक हम अब चल दिए। आखिरत की हमें कोई फिक्र ही नहीं है। हालांकि वो आखिरत है तो इतना खौफनाक, है तो इतना खौफनाक, नहीं तो वो फूलों के बागात है। क्योंकि आखिरत का मामला बड़ा टेढ़ा है और आखिरत के कई मामलात होंगे, उनमें से सबसे पहला मामला और सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल, कब्र के मामलात होंगे। जो बंदा या बंदी
اللہ तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करके दुनिया के अंदर इंसानियत के नाते इंसानियत का दावा करते हुए इंसानियत को फैलाते हुए अपने आप की जिंदगी गुजारे, अपने आप को सीरत मोहम्मदी में ढाले, और वो ढाल करके जब इस दुनिया से जाए तो कब्र उसके लिए कुशादा हो जाती है, और कब्र उसके लिए ये कहकर उठती है कि दुनिया के अंदर जमीन पर मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी। तो दुनिया के अंदर जमीन पर रूए जमीन पर बसने वाले जितने थे सबसे ज्यादा प्यारी तू मुझे थी, आज तू मेरे हवाले की गई है, तेरे साथ में क्या सलूक करूंगी जरा देख ले, क्या सलूक करूंगी जरा देख ले। लेकिन आज हमें इन तमाम किस्से सुनाकर, इन तमाम बातें सुनाकर, इन तमाम डरावनी अफसाने सुना करके यहां से बात गई, यहां से बाहर निकले, वो किस्सा वही हो जाता है, रात गई बात गई, कोई टेंशन नहीं। फिर जो हमारा हाल होता है वही हाल में हम रहते हैं। हालात में तब्दीली आनी चाहिए, हालात को बदलने चाहिए कि भाई आखिरत की इतनी खौफनाक मनाजिल है, और सब तमाम के तमाम मनाजिलों में सबसे पहली मंजिल और सबसे खतरनाक मंजिल कब्र की मंजिल है। वहां अगर हम पकड़े गए तो आखिरत की सारी मंजिलों में हमारी दुश्वारियां, हमारी परेशानियां, और हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपकी वफात हुई, किस्सा तो बहुत जबरदस्त है और बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मुख्तसर सुना दो कब्र के हवाले से। सिर्फ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, 4 के 3 पाए पकड़ने वाले 3 शख्स मौजूद हैं, चौथा कोई नहीं है। क्यों? कि आपने अपनी वफात से पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह वसीयत की थी कि ए अली, अगर मैं दिन में भी मर जाऊं या दिन में भी इंतकाल कर जाऊं तो मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरा जनाजा रात को ही उठाना, ताकि किसी गैर का नजर मेरे जनाजे पर न पड़ जाए। कहता कि मैं, क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपने आप को गैरों से बचाया है, आज मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद भी गैर मुझे ना देख पाए। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद गुस्ल दिया गया, गुस्ल के बाद कफनाने के बाद जब 4 पाई में रखी गई तो 3 पाए को तो उठाने वाले मौजूद थे, चौथा पाया उठाने वाला कोई हाजिर नहीं था, कोई मौजूद नहीं था। दूर से क्या देखते हैं कि गर्दो गुबार नजर आ रहा है। हजरत अली समझ गए कि ये कोई अल्लाह ताला ने किसी को भेजा है मदद के लिए। वो थे हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी गुजरे हैं। चौथे पाए को संभालने के हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हैं। ले जाया गया, जनाजा की नमाज अदा की गई। जब कब्र के पास लेकर पहुंचते हैं तो हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र से सवाल करते हैं, कब्र से बातचीत करते हैं, या कब्र अतदरी मनिल्लज़ी बिहा जीना इलैका, ए कब्र तुझे पता है, तू कान खोल करके सुन ले, तुझे पता है आज तेरे हवाले हम किसका जनाजा करने आए हैं, आज तेरे सुपुर्द किसको करने आए हैं। ये नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की वालिदा है, हम उसका जनाजा तेरे हवाले करने आए हैं, उसके जिस्म जसद अतहर को तेरे हवाले करने आए हैं। जरा सुन ले कान खोलकर, अच्छी तरीके से इसका देखभाल करियो। कब्र से आवाज आती, या अबा ज़र, ए अबू ज़र सुन ले कान खोल करके, मुझे यहाँ हसब नसब मत गिनवा। ए अबू ज़र, कब्र कह रही है अबू ज़र से, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या हसब नसब मत गिनवा, या मत गिनवा कि किसकी बेटी है, किसकी बीवी है, या किसकी वालिदा है, या ये बता दे कि अमाल करके क्या लाई है। वो जुमले अम्मा फातिमा के लिए नहीं निकली थी, वो जुमले अम्मा फातिमा के लिए नहीं कहा गया था, वो जुमला कहा गया था आज 1500 साल बाद आने वाली माओ बहनों के लिए कहा गया था। दुनिया के अंदर तो बड़े डिडोरे पीटते हैं, दुनिया के अंदर तो बड़ा बोलबाला होता है, बड़े नाम होते हैं, लेकिन जब आखिरत की पूछी आती है, आखिरत के बारे में पूछा जाता है तो 0/0 होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता हमारे खाते में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, युहिब्बुना ज़ुनूब व यंसौना तौबा, कि इंसान गुनाह तो कर लेता है लेकिन तौबा नहीं करता।
गुनाह से मोहब्बत करता है, तौबा को भूल जाता है। यहां बैठे कोई बंदा या बंदी इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। हर इंसान खता का पुतला है, हर इंसान गुनाह का पुतला है, हर इंसान से गुनाह होता है, लेकिन जो अकड़ जाता है उसका मामला पकड़ा जाता है। गुनाह हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, गुनाह का हो जाना, क्योंकि फितरत रखा है हमारे अंदर अल्लाह ताला ने। फितरत न रखा होता, अगर फरिश्तों जैसी शक्ल शबाहत, फरिश्तों जैसी जिस्म कद्दो कामत हमें देकर के भेजे होते, तो फिर हमारी आजमाइश कैसे होती, फिर हमारी आजमाइश कैसे होती, फिर तो हम तो फरिश्ते हो जाते। क्योंकि फरिश्ता खाने से पाक, पीने से पाक, हर चीज से पाक। हम तमाम से जैसे ही गुनाह सादिर हो जाए, इंसान है, मैं भी इस बात का दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं गुनहगार नहीं हूं। क्या पता आप तमाम से ज्यादा गुनहगार मैं हूं। लेकिन गुनाह करके गुनाह पर अड़ जाना, गुनाह पर अकड़ जाना, गुनाह के ऊपर बिल्कुल चलते रहना, ये सबसे बड़ी अकड़ की बात है। और यहां सबसे बुरी बात और सबसे खतरनाक बात होगी कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगे। युहिब्बून ज़ुनूबा व यंसौन तौबा, कि उम्मत के अंदर अनकरीब वो दिन आने वाला है कि उम्मत गुनाह से तो मोहब्बत करेगी, गुनाह कदम कदम पर कर लेगी, वयंसौन तौबा, और तौबा को कोसों दूर छोड़ आएगी। हम तमाम को अपने किए हुए गुनाहों पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, अपने किए हुए गुनाहों पर नदामत होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए कि गुनाह सिर्फ चोरी का नाम नहीं है, गुनाह सिर्फ डकैती का नाम नहीं है, गुनाह सिर्फ जिनाकारी बदकारी का नाम नहीं है, गुनाह सिर्फ किसी को गाली दे देने का नाम नहीं है, गुनाह सिर्फ औलाद को मार देने का नाम, कत्ल कर देने का नाम नहीं है। अरे अल्लाह के बंदियों, गुनाह तो हम सोचों में भी करते हैं। हम ये सोचते हैं कि फुला बीच रोड में चल रही है, मेरी दुश्मन है रोड पार कर रही, किसी तरह एक्सीडेंट हो जाए, फुला चौक पर गई है, कहीं वहीं ठोकरा के मर जाए। हमारी सोचें पाकीज़ा नहीं रही है, हमारी सोचें इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है कि लम्हा लम्हा ऐसा गुजरता है हमारा कि नेकी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, बदी ही बदी। हमें अड़ना नहीं है, फौरन तौबा कर लेना, फौरन अल्लाह ताला से माफी मांग लेनी है। और अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा और सबसे महबूब बंदा वो है जो गुनाह जिससे हो जाए लेकिन फौरन तौबा कर ले, गुनाह सादिर हो जाए फौरन अल्लाह ताला से माफी मांग ले, गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले कि मौला इंसान था फिसल गया, इंसान था मैं भूल गया, इंसान था मैं रास्ते से भटक गया, अब तू ही हिदायत दे दे, तू ही माफ फरमा दे। खुदा की कसम वो जात हमें माफ जरूर फरमा देगा, क्योंकि मेरे और आपके नबी का फरमान है ना, मैं बार बार सुनाया करता हूं ना कि दुनिया के अंदर जितनी खाली जगह है उन सारी जगहों को कोई एक इंसान गुनाह करते 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 भर दे, फिर अपने अल्लाह के पास जाकर के दो आंसू बहा ले, यकीनन वो अल्लाह उस बंदे को अपना लेगा, वो अल्लाह उस बंदे को अपना लेगा। क्यों कि जो नफरमानियां हम करते हैं ना, उसका बोझ अल्लाह पर नहीं जाता है, उसका बोझ अल्लाह पर नहीं जाता है, उसका बोझ हम जो नाफरमानियां करते हैं उसका बोझ हमारी जात पर ही रहता है। अल्लाह तो बेनियाज है ना, अल्लाह तो बेनियाज है ना। वो बनु इसराइल का एक किस्सा मैं बार बार नहीं सुनाया करता हूं कि दो शख्स था, दो भाई आपस में, एक नेक था एक बद था, एक गुनहगार था एक नेकोकार था। तो नेकोकार को अपने आप पर फख्र होने लगा,
नेकोकार को अपने आप पर फख्र होने लगा। उसने बदकार से कहा, तू तो जहन्नमी है, तू तो अल्लाह का बागी है, तुझे अल्लाह नहीं माफ करेगा, तुझे अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, तेरा ठिकाना जहन्नम है। सबसे न जाने कैसी कैसी बात कोस कोस करके उसको शर्मिंदगी और आर दिला दी। दोनों का वफात हुआ, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी हुई तो अल्लाह ताला ने नेकोकार से पूछा, क्या तू मेरे रहमत का जिम्मेदार है? क्या तू मेरी रहमत को घेरने वाला है? क्या तू मेरी रहमत को समेटने वाला है? अगर मैं इसको माफ कर दूं या माफ कर देता दुनिया में तो तू पूछने वाला होता। तो अल्लाह ताला ने बनु इसराइल की उस शख्स की फखर पर, इबादत के फखर पर अल्लाह ताला ने उसको जहन्नमी बना दिया। और इसकी गुनाह, जिंदगी भर गुनाह की इसने शर्मिंदगी ने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को ललकार करके इसको जन्नती बना दिया। आज हम क्या सोचते हैं कि तहज्जुद पढ़ रहे हैं, किसी की बुराई हुई कोई हरज की बात नहीं है। कुरान की तिलावत करते हैं, हजारों बुराइयां कर रहे हैं, कोई हरज की बात नहीं है। नहीं माओ बहनों, आप तहज्जुद ना पढ़े कोई हरज की बात नहीं है। 5 वक्त की ही नमाज पढ़े कोई हरज की बात नहीं। वक्त मिलता है शोहर की खिदमत के बाद तो कर ले तिलावत, नहीं मिलता है तो मत कीजिए तिलावत, लेकिन खुदारा किसी की बुराई ना कीजिए, खुदारा किसी के बने हुए घर को बिगाड़ मत दीजिए, खुदारा किसी 2 बहनों के दरमियान तफरका न डाल दीजिए, खुदारा किसी 2 भाइयों के दरमियान ऐसी दुश्मनी न पैदा कर दीजिए कि सगा भाई भाई का खून का प्यासा बन जाए। हम तो तहज्जुद गुजार भी हैं, और हम में से बाद ऐसे हैं, चाहे मैं वो खुद ही हूं शायद, बाद ऐसे हैं जो तहज्जुद के पाबंद हैं, लेकिन उसको लोगों के सामने एक प्रोटोकॉल करना हो, लोगों के अंदर अपना रौब पैदा करना, अपनी इज्जत पैदा करना हो, ताकि लोग मुझे कहे कि ये बंदा जो जा रहा है ना तहज्जुद गुजार है। लोगों को बताने के लिए ये नहीं कहता है कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, ये कहता है कि रात 3 बजे आंख खुल्ला रही बिल्ली हमारे घर में बड़ा हरमते रहे। इस तरीके से बोलते हैं ताकि कथी उठला लो कि वो तहज्जुद पढ़ उठला लो। भाई क्या हुआ फिर? छुपाने के बजाय दिखाना ही हुआ ना। छुपाने के बाद अभी एक खातून ही चौक पर मिली मुझे। अब वो लोगों के सामने 2-3 मर्द हजरात थे, उनके सामने जोर जोर से बोल रही है, हमें तहज्जुद तक पाबंद छी है, तिलावत करेशिन, हम तिलावत करेशिन, रोजाना सूरह वाक़िया हमर कभी न छूटे छा, सूरह रहमान न छूटे छा, सूरह मुल्क न छूटे छा, सूरह यासीन शरीफ न छूटे छा, पटना चला गया सूरह बकरा छूटी गला। मतलब जो इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई नेकी कर, चाहे वो नेकी छोटी हो या बड़ी हो, दरिया में डाल। नेकी कर, भूल जाके मैंने नेकी किया है। अरे उस शख्स ने, उस औरत ने ये बात क्यों नहीं कही कि मैं बेपर्दा चौक पर घूम रही हूं, लोगों के सामने पान खा खा करके, होठ लाल करवा करके मैं नौजवानों के सामने घूम रही हूं। इसमें अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि मैं तहज्जुद दिखाऊंगी? मैं क्या दिखाऊंगी अल्लाह ताला को? कुरान की तिलावत दिखाऊंगी कि भरे बाजार में पर्दे का भी लिहाज नहीं, बगैर पर्दे का मैं गैर महरमों में घूमती थी, पान खाती थी, क्या मुझे मेरा तहज्जुद बचा लेगा? क्या मुझे मेरा कुरान की तिलावत बचा लेगा? तहज्जुद की नमाज रात के पहले पहर में क्यों किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये नमाज फर्ज नहीं है, हालांकि ये नमाज फर्ज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरीका बतलाया जो है, रात के पहले पहर में, यानी एक नींद सोने के बाद उठ करके आप तहज्जुद की नमाज पढ़ ले फिर सो जाए। क्यों बतलाया है? इसलिए बतलाया है ना कि उसको छुपा कर रखा जाए, इसलिए बतलाया है ना कि दुनिया के सारे लोग सोए हुए हो, दुनिया के सारे लोग बेहोश हो, आप अल्लाह से दोस्ती लगा रहे हो। इसलिए कहा है कि रात में तहज्जुद पढ़ लो, सुबह निकल के बोलो कि मेरे घर के पास से बिल्ली गुजरा था, हरमर हरमर हो रहा था, इसलिए किया रात में।
नहीं, ये इसलिए दिया है, ये नमाज अल्लाह के रसूल ने हमें इसलिए ये तरीका बतलाया है कि भाई जो आपके दिल में कुढ़न पैदा हो, जो आपके दिल में परेशानी हो, जो दुनिया से मारे हुए हो, वो रात के पहले पहर में उठ जाए, वुजू कर ले, मुसल्ला बिछा दे, रब के सामने बात करने लग जाए। खुदा की कसम 2 से 3 दिन के अंदर अगर मसला हल नहीं हो गया तो आप मुझे बताएं फिर। हाँ, हुआ है, बड़े बड़े मसले हल हुए हैं, बड़े बड़े मसले, जिन मसलों के हल करने के लिए बड़े बड़े लोग परेशान कि भाई कैसे ये हल होगा। बुजुर्गों के वाकयात है भाई। लेकिन हाँ, हम अल्लाह की राह में कुर्बानी भी दें, रात के तहज्जुद में उठे भी और लोगों में बयान भी करते फिरें, लोगों में बताते भी फिरें कि भाई मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं इतनी तिलावत करती हूँ, तुम क्या करती हो, तुम गुनहगार हो, तुम्हें कुछ आता नहीं, हम दुनिया के अंदर हम अपनी मकसद को छोड़ करके हम इस चक्कर में बैठे हुए हैं, इस चीज को लेकर के बैठे हुए हैं, गोया अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का टिकट हमें दे दिया हो कि बांटते फिर, तू जन्नती, तू जहन्नमी, तू जन्नती, तू जहन्नमी। हम फैसला कर लेते हैं। हम हालांकि अच्छे ख्यालात रखना एक मोमिन के बारे में ये नबी की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि कोई मोमिन बंदा गुजर रहा हो या बंदी गुजर रहा हो, उसके बारे में दिल में नेक ख्याल रखना कि जो खातून जा रही है ना ये अल्लाह वाली है, ये ख्याल रखना, ये नबी की सुन्नत है। ये जो बंदा जा रहा है ना ये अल्लाह का बड़ा चहीता, अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, वो नेक बंदा है, मैं उससे दुआएं कर, इस तरीके से नेक ख्याल रखना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन ये नहीं कह देना कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके सामने एक शख्स मुस्कुराने लगा। हालांकि मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, ये कोई गलत बात नहीं है। ये हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अलग एक तकवा था। तो वो शख्स जैसे मुस्कुराया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि भाई तू पुल सिरात से गुजर गया है, पुल सिरात से तेरी गुजर हो गई है? कहा नहीं हजरत जी, पुल सिरात से तो मेरी गुजर नहीं हुई है। क्या तुझे जन्नत का टिकट मिल गया? कि नहीं, जन्नत का भी टिकट नहीं मिला। कब्र के सवालात हल हो गए, कब्र के जवाबात तूने दे दिए? कि नहीं हजरत जी नहीं दिया। तो फिर मुस्कुराना किस बात का? फिर मुस्कुराना किस बात का? मुस्कुराइए जबकि कब्र के सवालात तुम्हारे आसान हो जाए, कब्र के सारे सवालात का जवाबात दे दो। मुस्कुराना उस वक्त जबकि पुल सिरात से तुम्हारी गुजर हो जाए। मुस्कुराना उस वक्त जबकि अल्लाह ताला भरे मजमे में रोज़े महशर में कह दे कि जाओ तुम्हारे नाम आया माल दाहिने हाथ में, तुम कामयाब हो गए हो, तुम जन्नती हो। उस वक्त मुस्कुराना। अभी कैसा मुस्कुराना हो? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारे अहादीस है, कई सारे वाक़ये हैं कि आप मुस्कुराए हैं, आप मुस्कुराए हैं। आपने लोगों को हंसता खेलता कूदता छोड़ करके दुनिया से गए हैं। एक मर्तबा बूढ़ी औरतों का मजमा आपकी खिदमत में हाजिर हुई, बूढ़ी औरतों का मजमा, बातचीत हो रही थी, जैसे तालीम होता है ना इस तरीके से बातचीत हो रही होगी। तो एक बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह, हम जन्नत में जाएंगे ना, आप बोल दीजिए, आप अगर बोल देंगे तो हमारी जन्नत पक्की हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए ये फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में जाएगी ही नहीं। अब पूरा मजमा में सन्नाटा हो गया, पूरे मजमे खामोश, पूरा मजमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन के झूम रहा था वो सारे के सारे खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद आपने मुस्कुराते हुए फरमाया बूढ़ी औरतें यकीनन जन्नत में ना जाएगी, लेकिन बूढ़ी औरतों को जब जन्नत में भेजने की बारी आएगी तो अल्लाह ताला उन्हें जवान करके जन्नत में भेजे। आपने मुस्कुराना भी सिखाया है। हमारे आदात, हमारे हालात क्या बन जाते हैं कि भाई अगर शौहर से कुछ अनबन हुआ तो वो गुस्से बच्चे पर उतरते हैं। बच्चा अगर नहीं मिला, अगर मदरसा या स्कूल चला गया तो बच्चे वो गुस्सा जाके जानवरों पर उतरता है। जानवर भी ठोक खोट करके आए हैं तो वो गुस्सा कोई किसी न किसी कुत्ते पर उतरता है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी इस तरीके से ऊंच नीच हुआ होगा भाई, फितरत है, इंसान है, हुआ होगा। लेकिन आपने हमेशा अपनी जिंदगी में यही बतलाया कि लोगों से जब भी मिलना है मुस्कुराते हुए मिलना है। किसी के
मुस्कुराहट को छीनने की कोशिश नहीं करना है, किसी के लगे हुए घर को, किसी के लगे हुए बागात को उजाड़ने की कोशिश नहीं करना है। हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया। और आपके सहाबी भी, असहाब में से एक सहाबी ऐसे भी हैं, हजरत, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा आकर के हंसाने वाली बात कहा करते थे। हमेशा जब भी आते आपकी खिदमत में बस कुछ ना कुछ बात ऐसी कह देते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते और सारे सहाबा मुस्कुराते। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन हजरात ने ये फरमाया कि भाई जब अल्लाह के रसूल परेशान होते उम्मत की गम में, उम्मत के दर्द में, तो हमें ये ख्वाहिश होती, हम ये चाहते कि अल्लाह कहीं से वो सहाबी को भेज दे, मेरे रसूल का बोझ हल्का कर दे, कहीं से वो सहाबी को भेज दे ताकि मेरे महबूब जो उम्मत के गम में परेशान है, जो उम्मत के गम में डूबे हुए हैं, जो उम्मत के गम में निढाल हो रहे हैं, ताकि मेरे महबूब का बोझ हल्का कर दे। वो सहाबी ऐसे थे कि भाई जैसे चौक से गुजर हुआ, बाजार से गुजर हुआ, वो क्या करते, नया नया फल जो भी आता बाजार में वो टोकरी भरवा लाते, टोकरी भरवा लाते, सारे फलों का अलग अलग करके टोकरी भरवा लाते, अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश, या रसूल अल्लाह खाइए, बड़े मजेदार फल है, ये नया फल आया है मार्केट में, खाइए। आप खा लेते सब सहाबी मिलकर, क्योंकि अल्लाह के रसूल जहां भी बैठते तो अकेले नहीं होते थे, आपके असहाब साथ में होते थे, तो बैठे सबको खिलाए, खाए खुद, उसके बाद खा करके फारिग होते, वो साहब आगे बढ़ते, या रसूल अल्लाह पैसा तो दे, पैसा दे भाई, बस हदिया ने ले ला, या रसूल अल्लाह पैसा दीजिए, जो फल लाया मैंने उसका पैसा दीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते भाई तू हदिया नहीं लाया, कहा कि या रसूल अल्लाह मैं खुद गरीब आदमी, मैं कहां से हदिया, मैंने देखा कि बाजार में नया फल है, मैं कहा चलो ले चलो अल्लाह के रसूल की खिदमत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कभी सिद्दीक अकबर को, कभी उमर फारूक को, कभी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को, इन असहाब में से किसी को बोलते जाओ इसका कर्जा अदा करके आओ, जाओ इसने जहां जहां से फल लाए हैं उन तमाम का कर्जा दे करके आओ। इसलिए हम तमाम को अल्लाह के रसूल ने जो तालीम दी है, हम तमाम को अल्लाह के रसूल ने जो तरीका बतलाया है कि भाई दुनिया से लगाव कम होना चाहिए, दुनिया से लगाव कम होना चाहिए, आखिरत से लगाव ज्यादा होनी चाहिए, दुनिया से मोहब्बत कम होनी चाहिए, आखिरत को भूलना नहीं चाहिए। क्यों कि दुनिया है, खाएंगे तब भी, नहीं खाएंगे तब भी, ये लम्हे तो गुजर जाएंगे, लेकिन आखिरत की घड़ी ऐसी होगी अगर हमारे ऊपर कोई अजाब मुसल्लत कर दिया गया है, जब तक वो अजाब नहीं मिलेगा वो घड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, यहां अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया हुआ है, ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, इन दोनों राहों को रख करके बीच में हमें चलाया है कि देखता हूं कौन सा रास्ता ये पकड़ता है, मयाना रो इख्तियार करता है, या पूरे आले पैमाने पर ईमान के अव्वल दर्जे पर पहुंचता है, या बिल्कुल खाई में जा गिरता है। हमें इख्तियार दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने पांव में ताकत दी हुई है, सोच बूझ दी हुई है, अकल दी हुई है कि इन बंदों को देखूं तो सही, इन बंदियों को देखूं तो सही, ये कौन से रास्ते पर जाकर अपने आप की जिंदगी गुजारता है, कौन से रास्ते को इख्तियार करके ये अपनी जिंदगी बसर करती है। क्या ये अपने औलाद की फिक्र करती है अच्छी तरीके से, क्या औलाद के साथ साथ शौहर का ख्याल रखती है, क्या औलाद के साथ साथ अपनी आखिरत का फिक्र रखती है या नहीं, या अपनी सारी जिंदगी या अपने सारे औकात अपने औलाद को दे देती है, या सारे औकात अपने शौहर की मोहब्बत में गुजार देती है। सब चीज को लेकर के चलना, ये अल्लाह ताला ने हमें इन चीजों से, इन सारे शर्फों से नवाजा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये लक़ब भी दिया है ना, उम्मते वसता, उम्मते वसता, उम्मते मुहम्मदिया, उम्मते वहदा, हमें बहुत सारे अलक़ाब से नवाजा अल्लाह ताला ने। उम्मते वसता इसलिए हमें कहा गया है कि हम बिल्कुल मयाना रो इख्तियार करते हैं, हम सीधे राह पर चलते हैं। अब देखें ना, कुछ बिदअती हजरात होते हैं जिन्हें बेल भी कहा जाता है, मज़ारों पर जाकर के सजदा करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, वो लोग इबादत के इतने आले पैमाने पर से जाते हैं कि इबादत के बजाय वो गुनाह ही कर बैठते हैं। हमें इसलिए उम्मत वसता कहा गया है, हम बुराई को एक तरफ, भलाई को एक तरफ रखते हुए बीच वाला रास्ता इख्तियार करके हम मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। इसलिए हम तमाम को उम्मत वसता कहा गया है। इसलिए हम तमाम को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, उनके बताए हुए तरीके पर, उनकी दी हुई शरीयत पर अपनी जिंदगी को ढाल करके, अपने आप को उसमें खपा करके आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला
कामयाबी हमारे कदम चूमती चली जाएगी। हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और उस दुनिया में जहां कोई कभी फना होने वाला नहीं है, उस दुनिया में भी हम कामयाब हो जाएंगे। अमल करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। अच्छा, नमाज में अभी कौन कौन पीछे हैं? पढ़ते हैं सभी लोग नमाज? तो लगना पढ़ा जा नमाज इम्तियाज पढ़ेगा नमाज है नहीं पढ़े छा कई आज पढ़ रहा है इंशाअल्लाह। ते साहिल बाबू पढ़ना इंशाअल्लाह पढ़ना चाहिए। बोल आते पढ़े जाके पढ़े नमाज पढ़े बहुत जरूरी है। हमें अपन वक्त दिया कहने बैठावे तुरासनी का इतना अच्छा हाँ इतना अच्छा माहौल पाविक भी अगर नया इबादत कर सकते तो गुना बहुत ज्यादा है कहने की। अगर जते कोई नहीं पहुंचली तालीम कहल वहां को नमाज नहीं पढ़ती तो आपके सवाल है कहने नहीं पढ़ लेला वो कही थी अल्लाह में जान में नहीं करते रहिए साफे में जाहिल नहीं जानते रहिए तो कुछ सजा दे छोड़ी थी। लेकिन हमरा तो रात बेसी सवाल है थी कि सब चीज खोली खोली बतल कुल तो जुम्मा जुम्मा दिन सब बात जब बतल कुला तो नमाज कहने नहीं पढ़ लेते नमाज कहने नहीं पढ़ ले तो हमरा थोड़ा सा डबल टेबल सवाल है थी। तो जब इतना अच्छा बेहतरीन माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल का फायदा उठाना जी सब जने पढ़वे नमाज इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माटी तो लालो भेले क्या रो बाकी तम भ्याई थी खत्म नए बिलिस तो जल्दी जल्दी खत्म किया कर सब जिन्हें अपन अपन अड़ोस पड़ोस लिया गावे जन्नत जहन्नमक तज़किरा इसलिए नहीं छेड़े छी कि सब भैक सुनाना मकसूद छी। अब कोई लोग सुनते हैं कोई लोग नहीं सुनते महरूम रही थी उकर तज़किरा छेड़े के बाद कुरान सूरह रहमाना से पूरा दलील के साथ इंशाअल्लाह बताए वो सब जिन्हें पहले हाजिर है अपन अपन अड़ोस पड़ोस लिया कर तब जाए बताऊ पहले जन्नत है बताया तो खुश भैया तब जहन्नमक सुना सब